नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेम। प्रेम, प्यार, मोहब्बत, जो भी आप इसको नाम दे सकते हैं। अ, प्यार जो होता है वो बहुत सारे लोगों को आज का समय में समझ में नहीं आता कि जिस व्यक्ति के साथ हैं क्या वाकई में मुझे उससे प्यार है या फिर वो सिर्फ एक आकर्षण है उसके प्रति। तो इस बात को लोग समझ नहीं पाते हैं और बहुत सारे लोग आकर्षण को प्रेम समझ लेते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक समय के लिए आकर्षण था और ये अब उसके साथ वो रहना नहीं चाहते हैं या फिर उसकी कोई भी बात उसको पसंद नहीं आती जिस व्यक्ति के साथ वो रहते हैं। तो मैं आप सब लोगों के बीच में मेरा जो अनुभव है और प्रेम को लेकर और जो विचार है और जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ उस बारे में अपना अनुभव, अपने विचार को आप लोग से साझा करना चाहूँगा। तो मेरे ख्याल से प्यार वो है या प्रेम वो है जो आपको किसी से बिना कुछ मांगे या बिना कुछ उम्मीद किए हुए मतलब होता है। जैसे कि अगर आप अपने जीवन में, दैनिक जीवन में अपना एक उदाहरण दे सकते हैं कि आपके जो माता पिता हैं वो आपसे मतलब आप अगर उनको कुछ नहीं भी करते हैं या बेटा कितना भी नालायक हो, बेटी कितने भी नालायक हो, माता पिता के लिए वो उसका सबसे प्यारा और सबसे अच्छा होता है या फिर माता पिता उसको अकेले नहीं छोड़ते हैं। तो वो क्या होता है कि निस्वार्थ प्रेम का एक भावना होता है। तो मेरे ख्याल से प्रेम वो है, प्रेम आप या मतलब किसी के साथ अगर आप रहते हैं लंबे समय तक, तो जब आप उसके साथ रहते हैं तो जो आपको उससे लगाव जो हो जाता है, मतलब आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, मतलब बिना ये सोचे कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो वो प्रेम होता है। और जो एक नज़र में आप किसी को देखते हैं और आपको लगता है कि नहीं ये अच्छी है, तो वो एक आकर्षण है, क्योंकि वो प्रेम नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रेम जो होता है वो भाव से होता है, विचार से होता है। जो व्यक्ति आपके साथ रहता है उसका विचार कैसा है, अगर उसका विचार आपसे मिलता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, वो चाहिए ही चाहिए, जिसके लिए आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ किसी की शक्ल सूरत, इसके बाहरी वेशभूषा को देखकर अगर आप सोचते हैं कि ये प्रेम है, तो आप धोखे में हैं। क्योंकि व्यक्ति को कभी किसी भी बाहरी आवरण से प्रेम नहीं हो सकता है। उससे वो आकर्षित हो सकता है, उसके प्रति उसका आकर्षण हो सकता है, पर प्रेम उसका जो उसके अंदर में जो आत्मा है, जो उसका सोल बोल सकते हैं हम, मतलब उसका जो विचार है, या फिर माँ कैसे होती है, आपकी माँ कैसी भी है, आप उसकी सूरत से प्रेम नहीं करते हैं। माँ आपको जो दुलार करती है, प्यार करती है, बचपन से पालती पोसती है, आप उससे उस तरह से प्रेम करते हैं। तो प्रेम वस्तुतः जो प्रेम है वो आप अपनी माँ से सीख सकते हैं या फिर अपने पापा से सीख सकते हैं। निस्वार्थ प्रेम जो होता है वही असली प्रेम होता है। प्रेम में किसी से कुछ मिलना, इसकी उम्मीद करना, या बदले में मैं इधर से अगर किसी को चाहता हूँ और वो भी मुझे चाहे, या बदले में मेरे साथ वो भी करे, तो इस चीज़ के लिए आप अगर करते हैं तो वो स्वार्थ हो गया, प्रेम नहीं हुआ। प्रेम का अर्थ होता है निस्वार्थ। आप किसी के लिए अगर अगर आप शादीशुदा हैं, माता पिता हैं, तो आप अपने बच्चों को किस प्रकार निस्वार्थ प्रेम करते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस बात का अनुभव आपको हो सकता है, पर जो जिनकी शादी नहीं हुई है या फिर जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, आजकल लड़का लड़की कहीं भी मिलते हैं तो शादी ब्याह में मिल गए, पहली बार में मिले
और वो लोग सोचते हैं कि हम लोग अब प्रेम में पड़ गए। दोस्तों, तो ऐसा नहीं होता है। अधिकतर जो ये होता है, मिलते हैं तो पहली बार जो होता है वो आकर्षण होता है, और आकर्षण के बाद जब आप लोग संपर्क में आते हैं एक दूसरे के, और उसके बाद जब आप लोग को अगर मतलब लगाव हो जाता है या जुड़ाव हो जाता है, उसका रीज़न होता है कि आप जब एक दूसरे को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे जीवन में ज़रूरी है, तो वो हम उसको प्रेम कर सकते हैं। लेकिन अगर जानने के बाद आपको एक सेकंड के लिए भी ऐसा लगता है कि ये नहीं, मतलब इसका कुछ कमी अगर आपको नज़र आता है या कुछ चीज़ में ये नज़र आता है, तो फिर वो प्रेम नहीं है। क्योंकि फिर आप उसको आंकड़ों से तौल रहे हैं, उसको उसके ये से तौल रहे हैं, यानी कि आप उससे प्रेम नहीं कर रहे हैं, आप उसको कसौटी पे खरा उतार रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो ये प्रेम नहीं है। और प्रेम और आकर्षण में अंतर करना सीख जाइएगा, तो शायद धोखा नहीं खाइएगा। क्योंकि आजकल ऐसे मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि रिलेशनशिप में रहने के बाद लोग जो है एक दूसरे को छोड़ दे रहे हैं। तो एक व्यक्ति जो प्रेम में है और एक व्यक्ति जो सिर्फ आकर्षण में है, तो जो प्रेम में है उसको तो बहुत दुख दुख होता है, उसका दिल दुखी हो जाता है, क्योंकि उसको ये भरोसा नहीं होता है कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। तो सामने वाला आपसे प्रेम करता है या नहीं करता है, इस बात का जानना, और आप उससे प्रेम करते हैं सामने वाले से या नहीं करते हैं, इस बात का भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस चीज़ को जानेंगे, समझेंगे, तो हमारे जीवन में जो दुख है, क्योंकि ये जीवन जो है, ये जीवन हमको तरह तरह की परेशानियों के लिए ही मिला है। कोई भी व्यक्ति इस धरती पर, संसार पर ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है, या फिर मुझे कोई पीड़ा नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति के जो इच्छा होती है, हमारे मन में जो इच्छाएं होती है, वो सारी इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो सकती। और जब कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है तो हमें दुख होता है। तो ये धरती है, हम लोग इंसान हैं, हम लोग की इच्छाएं अनंत है, इसलिए हम लोग का दुख कभी ख़त्म नहीं होगा। जिस दिन हम लोग की इच्छाएं मर जाएंगी, जिस दिन हम लोग को जो चीज़ उपलब्ध है, जो भी संसाधन उपलब्ध है, उसमें हम लोग को संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी, मतलब हमको लगेगा कि नहीं ये मेरे लिए पर्याप्त है, तो आप शायद थोड़ा सा कम दुखी होइएगा। लेकिन दुख तो रहेगा ही। इस संसार हमें दुख भोगने के लिए है, इस धरती में भगवान ने जन्म दिया है, क्योंकि सुख भोगने के लिए ये धरती नहीं है। ये अनुभव कर सकते हैं आप सब। अगर कोई विद्यार्थी जीवन में है और उसे पढ़ने का मन नहीं है, ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, वो भी एक प्रकार का दुख है। जब आप बड़े हो गए, आप चाहते हैं कि हम अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छा जगह सेटल हो जाए, नहीं हो पाते हैं, या फिर हो भी जाते हैं तो फिर नौकरी के दौरान फिर बहुत सारी चुनौतियाँ आपको देखने के लिए मिलती है। तो जीवन जो है चुनौतियों से भरा हुआ है। अगर आप सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ा इस दुनिया में व्यक्ति है, करोड़पति इंसान है, या बहुत बड़ा अपने जीवन में अचीव कर लिया, वो बहुत सुखी है, वो आपको देखने से लग सकता है वो सुखी है, पर अगर आप उसके अंदर झाँकेंगे या कभी उस व्यक्ति से मिलेंगे, वो व्यक्ति आपको अपना कोई ना कोई ऐसा चीज़ बतला देगा जिससे आपको समझ में आएगा कि वो व्यक्ति भी सुखी नहीं है। तो दुखी तो हर कोई है, पर हमें क्या है कि हमें अपने दुख को कम करने का प्रयास करना है, क्योंकि हम इसे समाप्त नहीं कर सकते। तो जीवन में धोखे से बचें और व्यक्ति को पहचानना सीखें। जिस दिन आप में ये कला आ जाएगी, आप दुख से बचे रहेंगे और कम दुख होगा किसी भी बात का, क्योंकि आप पहले से जानते होंगे जिस चीज़ के लिए कि हाँ ये होने ही वाला है या फिर ये होगा ही।
तो आपको मैं निश्चित तौर पर बतला सकता हूँ कि आपको कम दुःख की अनुभूति होगी। अगर आप किसी चीज़ के बारे में कभी सोचे नहीं हैं और अचानक से आपके साथ वैसा हो जाता है, तो आपको ज़्यादा दुःख होगा। इसीलिए ऑब्ज़र्वेशन करना सीखिए, लोगों को पहचानना सीखिए और आप लोगों के साथ में रहिए, पर हमेशा ये बात मतलब आप ऑब्ज़र्वेशन करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो व्यक्ति मेरे साथ है वो कब तक मेरे साथ में रहेगा। आपको ऑब्ज़र्वेशन करना ज़रूर आना चाहिए। अगर आप ऑब्ज़र्वेशन करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आपका दुःख थोड़ा कम हो जाएगा। तो प्रेम का जो मैंने टॉपिक आप लोग को बतलाया है, समझाया, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों को बतलाता रहूँगा मेरे भावनाओं से, विचारों से। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ, मोटिवेशन मिला, कुछ अच्छी जानकारी आप लोगों को मिली, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगला किस विषय पर मैं आप लोगों से चर्चा करूं, संवाद करूं, ताकि मैं उस विषय पर अपना वीडियो बना सकूं।